welcome again to my YouTube channel Prosperous Academy. So let's start with our next topic, that is your defects of vision. Write down defects of vision. So it is clear from the word defects of vision means to say that eyesight कई बार वीक हो जाती है बच्चे. इस केस में विजन वर्ड यूज किया हुआ है. द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन. फर्स्ट ऑफ ऑल विजन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. एबिलिटी टू सी, एबिलिटी टू सी is called vision. It is also called eyesight. It is also called eyesight. In Hindi this word is used as a drishti. In Hindi this word is called drishti. ना बच्चे कई बार आई डज नॉट फोकस, और आई क्या है, फोकस नहीं कर पाती नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं. क्लियरली मीन्स टू से दैट वो क्लियरली विजिबल नहीं कर पाती. सो इस केस में विजन में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है. और जो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं दैट आर टू मायोपिया, MYOPI, myopia, that is also called short sightedness. Short sightedness and also called near sightedness. Near sightedness. Second defect is hypermetropia. Hypermetropia, that is called farsightedness. Farsightedness, or also called long-sightedness. So ये डिफेक्ट हैं. These are the two important defects which are also important from exam point of view. These are very very important topics. पेपर में ये टॉपिक, एक टॉपिक इनमें से प्रिंट होता ही होता है मैक्सिमम टाइम. दिस टाइम तो टॉपिक कैंसिल हो गए थे, दैट्स व्हाई, और पेपर भी कैंसिल है. सो बट जब भी ये टॉपिक पेपर में आता ही आता है, जब भी पेपर हुए हैं, इनमें से एक डिफेक्ट आपको आता ही आता है. फर्स्ट वी डिस्कस मायोपिया. आप वर्ड से ही याद कर लोगे. मायोपिया और नियर साइटेडनेस और क्या नेम है बच्चे इसका, शॉर्ट साइटेडनेस. शॉर्ट साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस वर्ड से याद रखोगे कि नियर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल है. इस डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल. सिंपल वर्डिंग में मैं बता रहा हूं आपको. नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल, बट जो फॉर ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर ऑब्जेक्ट्स that are not clearly visible, that are not clearly visible means to say that इसमें जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको साफ दिखाई नहीं देते.
और इसका बेसिक रीजन क्या है? रीजन फॉर मायोपिया, यू जस्ट नोट डाउन हेडिंग रीजन फॉर मायोपिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बच्चे जो फोकल लेंथ है आपका इंक्रीज हो जाता है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस हाई हो जाता है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस मीन्स टू से दैट फोकस जो होता है रेटिना से पहले ही हो जाता है, फोकस बिफोर रेटिना। इसको अगर डायग्राम की हेल्प से समझाएं तो बच्चे कुछ इस तरह का डायग्राम आता है। सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहां, दिस पॉइंट इज रेटिना। इस केस में जो लेंस रेज आएंगी दैट इज फोकस बिफोर रेटिना, ये रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता। और आई बॉल जो है आपका सेकेंड रीजन, ये आपका फर्स्ट रीजन था बेटे, सेकेंड रीजन क्या हो जाएगा? आई बॉल this one is eyeball that becomes too long, इसमें इसका साइज क्या हो जाता है? becomes too long। और इसको करेक्ट करने के लिए करेक्शन ऑफ द आई, करेक्शन ऑफ आई। अब बच्चे जो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें स्पेक्टिकल्स प्रेफर करता है। इस केस में जो लेंस वो प्रेफर करता है दैट इज फॉर मायोपिक आई, जिसको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर विजिबल नहीं होता, करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। मायोपिक आई आपकी कैसे करेक्ट होती है? कॉनकेव लेंस से। और इस केस में जब ये डायग्राम ड्रॉ करोगे आप, दिस वन इज, अगर ये आपका लेंस ये है, दैट शोज यू द रेटिना। सो इस केस में बच्चे जो आई के पहले क्या है, जब हम स्पेक्टिकल्स पहनते हैं तो उसमें लेंस कौन सा होता है? दैट इज कॉनकेव लेंस। सो ये क्या करता है? इसको प्रॉपरली यहां पे फोकस रेटिना पे फोकस कर देता है और आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है। दैट इज मायोपिया। पेपर में आप इन शॉर्ट फॉर्म ये आप मेंशन कर सकते हो विद डायग्राम, दैट इज मायोपिया। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट नोट डाउन। So next topic that we discuss today is hypermetropia. That is also a defect of eye and also important from the exam point of view. So write down hypermetropia. Second defect of eye, hypermetropia. That is also called long-sightedness, long-sightedness और फॉर, FAR। वर्ड से बच्चे आप याद रखना, नियर के केस में नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल थे, फॉर के केस में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होंगे। सो आप इस डिफेक्ट में क्या लिख सकते हो कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं फॉर, दूर के, हिंदी में क्या वर्ड यूज करते हो आप? मैं लिख देता हूं, दूर के, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल बट
nearby objects are not clearly visible. सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखवा रहा हूं बेटा, आप यहां से लर्न कर सकते हो. नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल. सो आप दूर के ऑब्जेक्ट्स तो इस डिफेक्ट में देख सकते हो, बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होते. दैट इज अप टू 25 सेंटीमीटर आपको विजिबल नहीं होते. रीजन फॉर हाइपरमेट्रोपिया, अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो आप नोट कर लो. मायोपिया के बिल्कुल अपोजिट चलेंगे बेटा. मायोपिया में जो जो किया उसमें उसके उल्ट क्या है, अपोजिट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में आ जाएगा. दैट इज ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर. ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर. और इस केस में जो सेकंड रीजन बनता है आपका, दैट इज eyeball becomes too short. eyeball का साइज क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है और फोकल लेंथ आपकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाती है. उस केस में मायोपिया के केस में डिक्रीज होती है. इस केस में आपकी कन्वर्जिंग पावर आपकी लो हो जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फोकल लेंथ और लो कन्वर्जिंग पावर. लो कन्वर्जिंग पावर आप कैसे शो कर सकते हो, दैट इज यहां पे आप आई ड्रॉ करते हो. दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस. इस केस में जो लेंस फोकस करता है बेटा, दैट इज दिस वन. ये यहां पे आके फोकस करता है, दैट इज आउटसाइड द रेटिना. और जो करेक्शन है, करेक्शन कैसे होगा, डॉक्टर इसमें कौन सी स्पेक्स प्रेफर करता है, करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिया. ये कैसे ठीक हो सकता है बेटा, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस. by using convex lens. So इस केस में जब आप convex lens का स्पेक्स लगाते हो तो that is, यहां पे आप रेटिना वर्ड यूज कर देना. यहां पे ऑलरेडी एक लेंस है आई का, नेचुरल लेंस कॉन्वेक्स, और जब आप एक लेंस और आई के आगे स्पेक्स की फॉर्म में लगाते हो, so that focus the object at proper distance. So this is your correction. ये आपका डिफेक्टिव आई है and this is your correct eye. जब आपने लेंस कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया. So this is इन ब्रीफ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया. ये आप सिंपली यहां से लर्न कर सकते हो. इतना भी मेंशन कर दोगे, दीज आर द 5 मार्क्स क्वेश्चन. मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इकट्ठा आता है क्वेश्चन बच्चे, कई बार डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो. जो अगर 5 नंबर्स में आता है, 3 मार्क्स में आप स्पेसिफिकेशन उसका दे सकते हो कि क्या क्या है इसमें. सो दिस इज ऑल अबाउट द मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. सम डिफेक्ट्स आर आल्सो देयर, so we discuss it in the next lecture. And if you like my lecture, then please support me. Never miss an update. Press the bell icon. Thank you and have a nice day.